आम बोलचाल में जेवर के नाम से चर्चा में रहा निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। वर्ष 2023 में यह एयरपोर्ट जब शुरू होगा तो विकास की लैंडिंग सीधे यूपी की सीमा में होने लगेगी। अभी यह आकलन ही है, लेकिन प्रदेश की जिस लोकेशन पर यह एयरपोर्ट बन रहा है वह रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले दिनों इस एयरपोर्ट के नामकरण, लोगों व डिजाइन को अंतिम रूप देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके ग्लोबल ब्रांड के रूप में उभरने की जो उम्मीद जताई है उसके पर्याप्त आधार है। नोएडा का यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना में तो शामिल ही है, लेकिन इसके पीछे प्रदेश के समग्र विकास की सुनियोजित रणनीति भी है। दरअसल प्रदेश में केवल 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही थे, लखनऊ और दूसरा वाराणसी। कुशीनगर में 2009 से एयरपोर्ट प्रस्तावित था, लेकिन उस पर काम की गति इतनी धीमी थी कि वह किसी उद्देश्य की ओर इशारा नहीं करती थी। इसी तरह जेवर में भी एयरपोर्ट बनाने की बात केवल भाषाओं और वादों तक सीमित थी। योगी सरकार ने विकास से अछूते पूर्वी उत्तर प्रदेश और अकुत संभावनाओं के बावजूद आधारभूत ढांचे से वंचित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मंथर गति से चल रही एयरपोर्ट की इन परियोजनाओं की ताकत पहचानी। सबसे पहले कुशीनगर में बने रहे एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का निर्णय किया गया। बाद में इसके बाद जेवर एयरपोर्ट को, लिहाजा कुशीनगर एयरपोर्ट के निर्माण कार्य में अचानक तेजी आ गई। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जरूरत 2 कारणों से बन रही थी। पहली यह कि पूरी दुनिया में फैले बौद्ध धर्म के करीब 53 करोड़ अनुयायियों को बौद्ध सर्किट में सीधे लाया जा सके। कुशीनगर बौद्ध सर्किट का केंद्र बिंदु है। श्रावस्ती और सारनाथ के साथ बिहार के बोध गया और नेपाल के लुम्बिनी पहुंचने वाले श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, जापान आदि के बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए कुशीनगर ऐसा पड़ाव है जहां से वह भगवान बुद्ध की प्रत्येक प्रेरणा स्थली का भ्रमण या तीर्थाटन कर सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि चीन की आक्रामक नीतियां बनी, जिसके तहत उसने नेपाल में बैट बनाने शुरू की। चीन की मदद से नेपाल के भैरहवा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मंशा ने कुशीनगर एयरपोर्ट को गति दे दी। इससे इसका सामरिक महत्व भी बन गया। वर्तमान कोरोना काल में अभी इस एयरपोर्ट की क्षमता का दोहन नहीं हो पा रहा, लेकिन शीघ्र ही इस एयरपोर्ट के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश में पर्यटन की तस्वीर बदलने लगेगी।